नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। टूल किट मामले में निकिता को राहत मिल गई है। आपको बता दें, खबर मुंबई से है, जहां पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाले ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में निकिता पर गिरफ्तारी के तलवार लटकी हुई थी, मगर अब उसे 3 सप्ताह तक की रोक लग गई है। टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट साझा करने के मामले में दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी की तलवार निकिता जैकब पर भी लटक रही थी, जिसे देखते हुए जैकब ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैकब को 3 सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि जैकब ने 4 सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की थी। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। मनिंदर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें, खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मनिंदर पकड़ा गया है। कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने 2 तलवार भी बरामद की हैं। मनिंदर सिंह लाल किला हिंसा मामले में वांछित अपराधी है और उसे मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीतमपुरा के पास से गिरफ्तार किया है। स्वरूप नगर स्थित उसके घर से 2 तलवार बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनिंदर ऐसी कार मैकेनिक का काम करता है। पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह खुशवाहा ने कहा कि एक वीडियो में लाल किला पर 2 तलवारों से कलाबाजी करते देखा गया था, जिसका मकसद तलवारों, खंडों, लोहे की छड़ों, कुल्हाड़ियों, डंडों आदि से पुलिसकर्मियों पर क्रूर हमले करने या हिंसा करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों और गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक स्मारक लाल किले को क्षतिग्रस्त करने वालों को भड़काना या उकसाना था। पुलिस ने बताया कि स्वरूप नगर में अपने घर के पास एक खाली स्थान पर तलवारबाजी का प्रशिक्षण स्कूल चलाने देने वाले संदिग्ध ने फेसबुक पर विभिन्न समूहों के भड़काऊ पोस्ट देखने के बाद उत्तेजित होने का खुलासा किया है। वह कई बार सिंघू बॉर्डर पर भी जाता था और वहां नेताओं के भाषण से बेहद प्रेरित हो गया था। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। वहीं कई किसान लाल किला परिसर में भी दाखिल हो गए थे और वहां धार्मिक झंडा भी लगा दिया था। शबनम को मथुरा जेल में होगी फांसी। आपको बता दें कि खबर यूपी के मेरठ से आ रही है, जहां पर अमरोहा की शबनम को फांसी देने के लिए मेरठ के पवन जल्लाद ने मथुरा जेल का निरीक्षण किया है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी देने वाला पवन जल्लाद शबनम को फांसी देने के लिए तैयार है। पवन का कहना है कि इस तरह से निर्मम हत्या करने वाले और अपने परिवार का खात्मा करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। पवन जल्लाद ने मथुरा जेल के फांसी घर का निरीक्षण कर वहां पर जो खामियां हैं वह जेल के अधिकारियों को बताई है। पवन जी, अमरोहा की शबनम को फांसी होने वाली है, आप लोग मथुरा भी जेल गए थे, क्या निरीक्षण रहा और किस तरह से? ठीक है, निरीक्षण में तैयार हूँ, मगर जो है वो नकलो ऑर्डर आएगा IGDI से मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर, मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ।
किस तरह से आपने कितने टाइम पहले मथुरा जेल का निरीक्षण किया था? करीबन मैं कोई 1 साल पहले गया था, मैंने निरीक्षण किया था। वैसे तो ओके है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा, वो भी कमी पूरी हो जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप ऐसे दोषियों के लिए, क्योंकि आपने देखिए ऐसे दोषियों को तो फांसी होनी चाहिए। जब अपने बहन भाई के, अपने माता पिता को उसने जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये तो बिल्कुल क्राइम, घिनौना क्राइम। पवन जी, कोरोना संकट पर सार्क देशों की बैठक होगी। आपको बता दें कि खबर आ रही है पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया है। कोरोना संकट को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन देशों की बैठक कल यानी गुरुवार को आयोजित होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 1 साल से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया है। मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। भारत की अध्यक्षता से सार्क देशों की बैठक 17 फरवरी को आयोजित होनी है। भारत की अध्यक्षता में सार्क देशों की बैठक 17 फरवरी को आयोजित होनी है। इस स्वास्थ्य सचिव स्तर की कार्यशाला में पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्रों को मजबूत बनाने समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक के लिए भारत ने सभी सार्क समूहों के देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इनमें से कई देशों ने पुष्टि की है कि वह बैठक में भाग लेंगे। आगामी सार्क देशों की बैठक को उच्च स्तरीय गणमान्य संबोधित कर सकते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। नगर निगम की 7 सीटें जीत ली है कांग्रेस ने। मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर की सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। साथ ही पठानकोट, बटाला और नगर निगम में भी जीत दर्ज की है। बता दें कि नगर निगम पर 53 साल बाद कांग्रेस का कब्जा हुआ है। बठिंडा की लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। बस हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो गई। आपको बता दें खबर मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को दर्दनाक बस हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो गई है। बुधवार को सीधी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने ये जानकारी दी है। दरअसल ये बस सीधी से सतना जा रही थी। बस ने लगभग 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया था। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर बाढ़ सागर नहर में गिर गई थी। मिली जानकारी के अनुसार बस के कुछ यात्रियों ने नहर में तैरकर अपनी जान बचाई, जिसमें बस का ड्राइवर भी शामिल था। सीधी से सतना जा रही इस बस में 57 यात्री सवार थे। जबलानाथ परिहार ट्रेवल्स की इस बस के मालिक कमलेश्वर सिंह हादसे के बाद से फरार चल रहे हैं। पुडुचेरी की जिम्मेदारी के लिए किरण बेदी ने धन्यवाद किया है। आपको बता दें खबर आ रही है पुडुचेरी से, जहां पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से किरण बेदी को हटा दिया गया है। पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने एक वीडियो ट्वीट करके भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल के तौर पर पुडुचेरी की सेवा का मौका मिलना एक लाइफ टाइम अनुभव है। उन्होंने कहा कि टीम राजनिवास ने उनके कार्यकाल के दौरान पुडुचेरी में जनहित के कार्यों को पूरे लगन के साथ किया है। उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार को पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में मुझे लाइफ टाइम अनुभव देने के लिए धन्यवाद देती हूं।
मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया है। मैं संतोष की गहरी समझ के साथ कह सकती हूं कि इस कार्यकाल के दौरान टीम राजनिवास ने पूरी लगन से बड़े जनहित के कार्य किए हैं। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर के लोकल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर रेलवे के अन्य मंडलों में लोकल ट्रेन पटरी पर उतरने वाली है। रेलवे बोर्ड द्वारा उत्तर रेलवे को 35 लोकल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी गई है। ये लोकल ट्रेनें 22 फरवरी से पटरी पर चलना शुरू होंगी। फिलहाल सभी ट्रेनों को एक्सप्रेस के तौर पर चलाने का निर्णय लिया गया है। लोकल ट्रेनें दिल्ली से गाजियाबाद, पलवल, पानीपत सहित आसपास के अन्य शहरों के बीच भी चलेंगी। यात्री इन ट्रेनों में अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस ट्रेनें का किराया देना पड़ेगा। सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। आपको बता दें, खबर आ रही है, जहां पर ऋषि गंगा में आई आपदा के 11वें दिन आज बुधवार को तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। मंगलवार को सुरंग से 2 शव बरामद हुए हैं। वहीं सुरंग में पानी आने से मलबा हटाने का कार्य रोकना पड़ा, जिसके बाद बुधवार मलबा हटाने का कार्य शुरू हो गया। सुरंग के अंदर जल भराव के बाद पंपिंग मशीन का उपयोग कर पानी निकाला जा रहा है। रैणी गांव के क्षेत्र में खोजबीन के लिए टीम रवाना हुई है। जानकारी मिली है कि कई आवारा डॉगी गोरी कुंड में भटक रहे हैं। शवों की तलाश के लिए वहां भी एक टीम भेजी गई है। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से चमोली के रैणी गांव में आपदा आ गई थी। अब यहां से एसडीआरएफ द्वारा वाटर लेवल अलार्म लगा दिया गया है। यहां ऋषि गंगा के पानी का लेवल बढ़ने पर अब समय रहते जानकारी मिल जाएगी। सुरंग में मंगलवार दोपहर से आज बुधवार दोपहर पंपिंग के जरिए पानी बाहर निकाला गया, जिसके बाद अब सुरंग में फिर मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। NTLF सम्मेलन में पीएम मोदी बोले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत को पहले से ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। कोरोना के दौरान हमारे ज्ञान विज्ञान और हमारी टेक्नोलॉजी ने खुद को साबित किया है। आज हम दुनिया के अनेक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के बड़े सेंटर आज देश के टियर 2, टियर 3 शहर बनते जा रहे हैं। देश के इन छोटे शहरों के युवा अद्भुत इनोवेटर के रूप में सामने आ रहे हैं। सरकार का फोकस भी इन छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़। नमस्कार।